अस्सलामुअलैकुम। आप सबको फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग क्लास में खुशामदीद। मेरा नाम राहिला इरम है और मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। बच्चों, आज हम जुमात नहम की मयात अफ़ल में शामिल हदीस में से हदीस नंबर 4 और 5 की पढ़ाई और तशरीह करेंगे। तो आइए बच्चों, सबक का आगाज़ करते हैं। आप सब अपनी अपनी किताबों पर सफ़हा नंबर 29 खोल लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन सल्ला अलैया मर्रतन फ़तहल्लाहु लहु बाबम मिनल आफ़ियत। तर्जुमा: जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह ताला ने उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। आफ़ियत मतलब भलाई। बच्चों, अब तशरीह देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाया। अपनी ज़िंदगी और अमल से हमारे लिए उसवा हसना पेश किया। इंसान पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तकाज़ा है कि हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, जिसकी अमली शक्ल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए और मोहब्बत व अक़ीदत के इजहार के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए। बच्चों, मोहसिन इंसानियत का मतलब है इंसानों पर एहसान करने वाले, भलाई चाहने वाले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम इंसानों पर आपके बहुत एहसानात हैं। उसवे हसना का मतलब है बेहतरीन नमूना। बच्चों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपाया एहसानात और रहमत व शफ़क़त का कोई बदला नहीं दे सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ़ ये कि अक़ीदत व मोहब्बत और जानिसारी के जज्बात के इजहार के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐ अल्लाह, तेरे नबी ने हमारी खातिर शब व रोज़ जो तकलीफ़ें उठाईं और हम तक दीन की रोशनी पहुँचाई, हमारी हिदायत के लिए अपने रब से दुआएँ की, इल्तिजाएँ की और हमारी बख्शिश की खातिर रातों को उठ उठ कर सजदे किए और आंसू बहाए। परवरदिगार, हम उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकते, बस तू उन पर अपनी बेबहा रहमतों का नज़ूल फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा। अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें तो इससे हमें दो फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात पर शुक्र अदा करने का हक़ अदा होता है और दूसरा बेबहा अजर व सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना किसी शख्स के खुशनसीब होने की दलील है। कुरान हकीम में सूरतुल अहज़ाब में इरशाद है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। इससे ज़ाहिर होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी ताकीद है। दुरूद भेजने का सिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस हदीस में इरशाद फरमाया है कि मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजने के बदले में अल्लाह ताला उस शख्स के लिए आफ़ियत का दरवाज़ा खोल देता है। बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने की इससे बढ़कर क्या ताकीद और क्या हुक्म हो सकता है कि ख़ुद अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दे रहा है। एक रिवायत से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि जो उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ेगा और इसके दर्जात बुलंद करेगा। बच्चों, आपने वो वाक़या तो सुना ही होगा कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अपनी इबादत के बारे में कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ता हूँ, इरशाद फरमाइए कि मैं किस कदर पढ़ा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जितना दिल चाहे। उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि क्या वक्त का चौथाई हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जितना तेरा दिल चाहे और अगर से ज़्यादा पढ़े तो तेरे लिए बेहतर है। उस सहाबी ने अर्ज़ किया, निस्फ़ वक्त? फरमाया, जितना तेरा जी चाहे और अगर ज़्यादा करे तो बेहतर है। उस सहाबी ने अर्ज़ किया, 2/3? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जितना तेरा जी चाहे और अगर ज़्यादा करे तो अफजल है। उस सहाबी ने फिर अर्ज़ किया, मैं अपना सारा वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तब ये दुरूद तेरे रंज व अलम को दूर करने के लिए काफ़ी है और तेरे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आयत तैयबा और अहादीस मुबारका से दुरूद शरीफ की बरकतें और फजीलतें मालूम होती हैं। कौन ऐसा नाफहम और नादान होगा जो रहमतों के इस ख़जाने से अपनी झोली भरने की कोशिश ना करे। बच्चों, इसके साथ इस हदीस नंबर 4 की तशरीह मुकम्मल होती है। आइए हदीस नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिही। तर्जुमा, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता है जब तक उसकी ख्वाहिश उस तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। बच्चों, हदीस की तशरीह देखें। इंसान की फितरत में नेकी या बदी दोनों का शऊर रखा गया है, इसलिए उसे चाहिए कि वो इरादे और इख्तियार के बावजूद बुराई या गुनाह के कामों से इज्तनाब करे। शऊर का मतलब है समझ। बच्चों, इस हदीस से मुबारका में दो चीज़ें काबिल गौर हैं, एक ख्वाहिश और दूसरी वो चीज़ यानी तालीम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। ज़ाहिर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक लेकर आए। इस तरह इस हदीस का मतलब ये हुआ कि हम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हमारी ख्वाहिशात आरज़ुएँ कुरान के ताबे नहीं हो जाती। दूसरा ये कि अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक ढालें। बच्चों, इस हदीस पाक का मकसद है कि एक मुसलमान को अपने आमाल कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक ढाल लेने चाहिए। इंसान का हर छोटा बड़ा काम इरादे के तहत अमल में आता है, यानी इंसान पहले कोई काम करने का इरादा करता है, फिर इस काम को करने की मंसूबा बंदी करता है। इस हदीस मुबारका की रूह से हमारे लिए हुक्म है कि कोई ऐसी ख्वाहिश दिल में पैदा ही ना होने दें जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात को काबू में रखें। अपनी ख्वाहिशात को आज़ाद हरगिज़ ना छोड़ें, बल्कि अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। बच्चों, आगे देखें। हदीस में आया है कि अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो गोया वो ईमान की लज्जत से नावाकिफ़ है। दूसरे लफ्ज़ों में इस हदीस मुबारका में अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, जिसने मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने गोया मेरी अताअत की। अताअत का मायने है बच्चों हुक्म मानना। बच्चों, अगर मुसलमान अपनी ख्वाहिशात को कुरान मजीद के अहकामात के ताबे कर लेगा तो फिर इससे कोई बुरा अमल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ख्वाहिश नेक होगी तो अमल भी नेक होगा। और अगर कोई मुसलमान अपनी ख्वाहिशात को कुरान मजीद के ताबे नहीं करता तो वो ईमान की लज्जत से, ईमान के लुत्फ़ से महरूम रहता है, यानी वो मोमिन कहलाने का मुस्तहिक ही नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जिसने मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, उनका हुक्म माना, उसने गोया मेरी अताअत की। यानी अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल अल्लाह ताला की अताअत ही है और इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी पोशीदा है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारे सबक का इख्तिताम हुआ। इन हदीस के मुकम्मल नोट्स जल्द ही आपको स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से मुहैया कर दिए जाएंगे, जिनकी मदद से आप तमाम काम याद कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। घरों में रहें, महफूज रहें, खुश रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।